अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, वीज़ावीज़ की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप तक एक्यूरेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस हवाले से हम कोशिश करते रहते हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं ताकि जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करने जाएं तो उससे पहले आप प्रिपेयर हों अच्छी तरह से, अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर लें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 100% सक्सेस हो जाए। तो जनाब, अगर यूरोप को देखें तो टूरिज़म के हवाले से आजकल हंगरी की जो वीज़ा रेशो है वो निस्बतन काफ़ी बेहतर जा रही है। और हम नज़र रखे हुए हैं कि हंगरी जो है वो इंटरव्यूज़ में क्या कुछ पूछती है। हंगरी 100% इंटरव्यू करती है अपने वीज़ा सीकर्स को, और वहीं पे बहुत रैपिडली फ़ैसला कर लेती है, प्रॉम्प्टली फ़ैसला कर लेती है। और इसके लिए अगर कुछ उनके जहन में एक क्वेश्चन आता है वीज़ा ऑफिसर के जहन में, तो वो आप सामने खड़े होते हैं, वो आपसे पूछ लेता है। तो कल जो इंटरव्यूज़ हुए हैं वो भी हमारी नज़र से गुज़रे हैं, जो आज इंटरव्यू हुए हैं वो भी हमारी नज़र से गुज़रे हैं। तो ज़्यादातर 3-4 मिनट्स में 3-4 सवालात पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आपकी अपनी फ़ाइल से ही सवाल पूछते हैं, वो बाहर से कोई सवाल नहीं पूछते। तो वीज़ा वेल्स फैमिली से एक मेंबर जो आज इंटरव्यू दे के आए हैं वो सीधे हमारे ऑफिस में आए हैं। तो चलें उनसे पूछते हैं कि उनसे क्या इंटरव्यू किया गया है। अस्सलामुअलैकुम सर, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और हंगरी एम्बेसी में हुआ है। और कोई नहीं, मतलब आसान था इंटरव्यू, मुश्किल नहीं था कोई भी। उन्होंने सिर्फ हंगरी के बारे में मतलब सिंपल से क्वेश्चन किए हैं। मतलब आप हंगरी क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ पे क्या पसंद आया है। उसके उसके बाद मेरी बैंक स्टेटमेंट पूछी गई है और बिज़नेस के बारे में पूछा गया। मज़ीद इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया। किए गए थे मुझसे और अच्छा हो गया है। ठीक है। अच्छा, जब आप सबसे पहले वहाँ पे दाखिल हुए हैं जी एम्बेसी के अंदर, जी जी सबसे पहले आपने क्या किया? बाहर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाया होंगे आपने। जी, पहले तो हमारा आईडी कार्ड लिया गया है। ठीक है। फिर जब हमें अंदर से कॉल आई है उसके बाद हमें अंदर एम्बेसी में बुलाया गया है और फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और फिर उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए टाइम गए क्या हैं। था आपका एम्बेसी में इंटरव्यू का? टाइम था जो हमारा एम्बेसी के अंदर इंटर होने का वो 9:30 का था। तो आप 9:30 बजे पहुँच गए थे? हाँ, मैं 9:15 बजे पहुंच गया था अच्छा, वहाँ पे। तो जी आपको बुला लिया उस वक्त हाँ, उन्होंने? फिर फ़ौरन तो हमें बुला जब लिया आप गया। वहाँ पे अंदर गए हैं, आपने बायोमेट्रिक वगैरह दिए हैं, जी पिक्चर जी वगैरह दी है, जी तो जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने अपीयर हुए हैं, जी जी तो आप मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए जी जी कि पहले उन्होंने आप कौन सा सवाल किया आप पे, और उसके बाद आप उसका जवाब आपने क्या दिया, जी जी फिर दूसरा सवाल उन्होंने क्या किया है, फिर उसके बाद उसका क्या आपने जवाब दिया, ठीक ताकि है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो सके, जो जिन्होंने अभी जाना है इंटरव्यू के लिए ठीक उनको है। थोड़ा फ़ायदा हो सके आपकी वजह से। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा हाल पूछा गया है ठीक जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ। ठीक और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन किया है कि आपका बिज़नेस क्या है। ठीक ठीक है, मैंने उन्हें आगे से जवाब दिया है अपना कि बिजनेस मेरा बताया आपने। बिज़नेस इलेक्ट्रिकल शॉप का है। ठीक ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप हंगरी क्यों जाना चाहते हैं। ठीक ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया है कि मैं मतलब टूर के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक सैर व तफरी के लिए जाना चाहता ठीक हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया गया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 लाख है। सही। फिर मैंने उन्हें ये बताया है कि मेरी 10 लाख नहीं 11 लाख है बैंक स्टेटमेंट। ठीक फिर उसके बाद मेरी फैमिली के रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है ठीक कि आपकी 5 बहन हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी 4 बहन हैं। ठीक और फिर लास्ट पे जो क्वेश्चन हुआ है मुझसे वो ये हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन था मेरा, मुझसे क्वेश्चन किया गया वो मुझसे इंग्लिश के रिलेटेड किया है कि ठीक आप क्या इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक। मैंने कहा यस। अच्छा, मतलब ये कि आपने जो इंटरव्यू दिया वो उर्दू में नहीं दिया आपने? उर्दू में नहीं दिया। अच्छा, आपने इंग्लिश में थ्रू इंटरव्यू आउट दिया? इंग्लिश में दिया है सब। अच्छा, तो जी। आपको कोई ऑप्शन दी गई थी एम्बेसी में कि आप उर्दू में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं थी, थ्रू आउट इंग्लिश। वो जो सामने इंटरव्यू आपके करना। वीज़ा ऑफिसर था जी। या थी, खातून थी या मर्द था कोई? खातून थी। खातून थी। जी तो वो बिल्कुल वो हंगेरियन थी? जी जी
पाकिस्तानी बंदा कोई नहीं था? नहीं, पाकिस्तानी उन्होंने कोई नहीं था। अकेले में आपका इंटरव्यू किया? बिल्कुल अकेले में किया। अच्छा, तो आप इंटरव्यू से ओवरऑल कैसे मुतमिन हुए हैं? मुतमिन नहीं हूँ सर, इंशाल्लाह 100% यानी कि मैं जो मुतमिन उन्होंने हूँ। जवाब सवाल आपसे पूछे जी, हैं जी। वो आपने जवाब दे दी। जी। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, जी, जी। क्या उन्होंने आपने जो फाइल तैयार की थी जी, जी। उसके बाहर भी कोई सवाल किया था या सिर्फ फाइल से किए थे? टोटल मतलब फाइल से ही क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं किया गया मेरे ऊपर। अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम सर आमिर सगीर है। अमर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इस सिलसिला में एक बात तो वाजिया हो चुकी है कि एम्बेसी आपसे जो क्वेश्चन करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ाइल में से करती है, वो बाहर से नहीं करती है। अब जो दो क्वेश्चन ने उसको एक आध क्वेश्चन ने क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पे भी किया था, लेकिन वो शायद उसका जवाब देने में यहाँ मिस कर गए हैं। लेकिन ऐसा है कि उनने कुछ उलझाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, जबकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं जी, मेरे अकाउंट में 10 लाख नहीं है, 11 लाख है। तो इस तरह वो चेक कर लेते हैं कि अगर बंदे ने कहीं से पैसे पकड़ पकड़ के रखे हैं तो उसे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं होगी और वो यस यस कर देगा। तो इसी तरह जब उनसे ये कहा गया कि आपकी जो 5 सिस्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी 5 नहीं है, मेरी 4 सिस्टर्स हैं। तो इस तरह ये चीज़ वाज़ेह होगी कि इंटरव्यूअर जो है उसका एक अपनी सोच होती है, एक माइंड से वो आपको क्वेश्चनिंग करता है। लेकिन आसान इंटरव्यू होता है इस एम्बेसी का। मगर एक और जो चीज़ है वो मज़ीद वाज़ेह हुई है कि बेस्ट ये है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। ख़ाह आपकी इंग्लिश वीक हो, बहुत ज़्यादा वीक ना हो, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड कम अज़ कम कर सकते हो क्वेश्चन को। आंसर देने में अगर आप के फ़िक्रे टूटते हैं, टूटे फूटे होते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सवाल को समझ सकते हो। अगर आप सवाल को समझ गए हैं तो फिर आपके लिए मसला कोई भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।